मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम वंदे विद्यासागरम। अनंत आनंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की, मूलायक श्री शांतिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, वर्तमान के वर्धमान हम सबके आराध्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, 3 कम 9 कोटि मुनि महाराजों की, न स्नेहाच्छरणं प्रयान्ति भगवन् पादद्वयं ते प्रजा हेतुस्तत्र विचित्र दुःख निश्चयः संसारे घोराण्यवा अत्यन्तस्फुरदुग्ररश्मिनिकरः व्याकीर्णे भूमण्डलो ग्रीष्मः कारयतेन्दुपादिचलिलच् छायानुरागन् रवि क्रुद्धासी विसिदष्टि दुर्जय विसज ज्वालावली विक्रमो विद्या विसज मंत्र तोय हविनैर याति प्रशांतिं यथा तद्वत्ति चरणानुराम्बुजयुगस् स्तोत्रोन्मुखानां नृणां विघ्नः काय विनायकाश्च सहसा साम्यन्तयो विस्मयः। अपन ने पूर्व में 2 दिन में 2 छंद पढ़े थे। आज क्रम तीसरे का है। सामान्य से दोनों के भाव आप लोगों के गर्वित हो गए होंगे कि प्रथम छंद में अपन ने आचार्य महाराज यहाँ पे कह रहे हैं कि जो जनता है भगवान आपके चरणों में राग बसात स्नेह बसात नहीं आती। आपके चरणों में आने का एक ही कारण है कि इस संसार में, जो संसार भयंकर समुद्र की भांति है, इसमें अनेक प्रकार के दुख उसमें कारण है। अनेक प्रकार के दुखों का समूह इस संसार रूपी भयंकर समुद्र में है। वह उसमें कारण है कि वो आपके पास मुझे लेके आता है। बाकी सामान्य से भक्ति का एक तरीका होता है, मतलब भक्ति करने का एक अलग अलग तरीका होते हैं। आचार्य समंत भद्र अपने हिसाब से भक्ति करते हैं, आचार्य पूजपाद स्वामी की अपनी अलग भक्ति करने का तरीका है। समंत भद्र स्वामी महाराज कहते हैं, भगवान आप में ऐसा कौन सा गुण है, आप में से कौन सी बात है जो हम आपके लिए पूजें, हम आपके लिए माने। अगर आप कहो कि आप आकाश से विहार करते हैं तो वह तो देवलोक भी सामान्य देव विद्याधर भी कर सकते हैं। रिद्धियाँ सिद्धियाँ की बात करो तो वो तो रिद्धि सिद्धि देवों को भी होती है, विद्याधर आदि को भी होती है। आप में ऐसी कौन सी बात है जिससे आप 3 लोक के नाथ कहला रहे हैं? ऐसी कौन सी बात है जो सारा संसार आपको पूज रहा है? तो वह कि आपके पास वो है जो हर किसी के पास नहीं होता संसार में। आप अनंत चतुष्टय के धनी हैं। आपने तप के माध्यम से केवल्य को प्राप्त किया और वह केवल्य आपके लिए अनंत चतुष्टय को देने वाला है। वह अनंत चतुष्टय जिसको प्राप्त हो गया नियम से मुक्ति का अधिकारी होता है। इसलिए ए हरंत परमेष्टि भगवान हम आपको पूज रहे हैं, हम आपकी आधीनता को स्वीकार कर रहे हैं। यहाँ पे आचार्य पूजपाद स्वामी कह रहे हैं कि कोई विशेष स्नेह नहीं है। स्नेह भी जुड़ा है तो कहीं ना कहीं मेरा स्वार्थ जुड़ा है। अगर आपसे मेरा स्नेह जुड़ा है तो कहीं ना कोई स्वार्थ वसात तो है, क्योंकि संसार में बहुत कम जीव होते हैं जो निष्काम भक्ति करते हैं। हमेशा हमारी भक्ति कामनाओं को लेके ही होती है। कोई बात नहीं,
कम से कम हम सच्चे देवे के पास तो ही तो आ रहे हैं, और हमें विश्वास है कि मेरे संसार के जितने भी दुख हैं, दुखनी तकलीफ हैं, इनके चरणों में आने के बाद ही तो मेरी सब समाप्त होने वाली हैं। इसीलिए हे भगवान, हम आपके पास आते हैं तो अपने दुखड़ा लेके आते हैं। संसार में मेरे जितने दुख हैं वह आपके पास आके सब शांत हो जाते हैं। उदाहरण दिया था कि जिस प्रकार अत्यंत प्रखर किरणों वाला जो सूर्य है, जो बहुत प्रकाशित प्रकाशमान है और पृथ्वी मंडल पर वह अपने तेज को सब में फैलाए हुए है, ऐसा सूर्य ग्रीष्म काल का उससे उसके संताप से बचने के लिए ये संसारी प्राणी कई उपक्रम करता है। जैसे ठंडी छांव जो वृक्ष की होती है उसको प्राप्त करके उसको सुख का अनुभव होता है, इसी प्रकार शीतल जल और चंद्रमा की चांदनी भी उसमें कारण बनती है। तो ये सारे उदाहरण के माध्यम से पहले ही कार्यक्रम में आचार्य महाराज ने बताया था। और कल अपने दूसरा पढ़ा था, दूसरे में बहुत अच्छे भाव हैं कि सबसे पहले अगर अपन ध्यान दें तो जो पहले नंबर में अपन ने छंद में पढ़ा, वहाँ पे भगवान की भक्ति करके बोलना है भगवान क्यों आता है व्यक्ति, तो इसलिए आता कि दुख दूर हो। अब दूसरे नंबर में अब आपके पास आने के लिए तत्पर होता है। अपन ने कल पढ़ा था, क्या पढ़ा था, स्तोत्रोन मुखानाम निर्णाम। जो निर्णाम मतलब मनुष्य हैं वह आपकी स्तुति करने के उन्मुख होते हैं, तो यहाँ पे भी तत्पर हैं, सम्मुख आए, बाकी अभी आप तक पहुंचे नहीं है प्राप्त, तो आपके बारे में आपके पास आने के लिए सोच रहे हैं। तो यहाँ पे जिस प्रकार किसी व्यक्ति को सर्प काट लेता है, और वह सर्प भी कोई सामान्य सर्प नहीं, भयंकर सर्प है जिसका बेग चढ़े तो व्यक्ति मरण को भी प्राप्त हो सकता होता है। ऐसे सर्प के बेग को उतारने में कारण मतलब प्रशांतिम याति, अर्थात उसकी शांति को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति क्या करता है, विद्या का प्रयोग करता है, औषध का प्रयोग करता है, मंत्र का करता है, जल का करता है और हवन का करता है। अपन ने कल इसको विस्तार समझने का प्रयास किया था कि सर्प आदि के माध्यम से, इन औषधि आदि के माध्यम से, मंत्र तंत्र के माध्यम से कैसे सर्प की जहर को उतारा जाता है। ये मंत्र आदि विद्याएं ऐसा नहीं कि नहीं होती हैं, इनका प्रभाव भी होता है। और कल हमने एक दो एग्जाम्पल भी दिए थे। और सामान्य से अगर सर्प की बात कहो तो अपने आप में बहुत भोला वाला प्राणी है, लोग व्यर्थ ही उसको जरा में मारने का प्रयास करते हैं। कई बार ऐसा हुआ, एक दृष्टांत आपको गुरुजी बताते थे कि जब वो नैनागिर में थे ना, पहली बार गए तो वहाँ पे तो सर्पों का पूरा डेरा ही डेरा है, सर्प ही सर्प। तो जब कभी कोई महाराज जी सामायिक आदि करते थे तो उनके बाजू से ऐसे निकल जाते जैसे खिलौना वाला हो, लेकिन उनको कोई बाधा नहीं तो वो आपको कोई बाधा नहीं पहुंचाते। ऐसे कई प्रकरण हैं। एक प्रकरण आचार्य शांति सागर जी महाराज का भी आता है कि वो एक बार कुन्नूर की गुफा में अपनी आत्मलीन थे, सामायिक में थे, और एक बहुत भयंकर सर्प उनके पास आया, बहुत क्रूर था, लेकिन उनकी शांत मुद्रा को देख के वह भी शांत हो गया। वो फन फैलाए उनके सामने खड़ा है और महाराज जी सामने बिल्कुल आंख बंद करके शांत मुद्रा में बैठे हैं, कोई हलचल नहीं, कोई नहीं, और बिल्कुल शांत। उनकी शांत मुद्रा को देख के वह सर्प जो बहुत क्रूर था वो अपने आप में शांत हो गया और वहां से चला गया। तो इस सर्प के बारे में कल उसके मंत्र आदि के माध्यम से उतारने की विधि बताई थी कि वो सर्प जिसको काटता है तो वह सर्प अगर चाहे तो अपने विष को वापस लेके उसके जहर को निकाल भी सकता है। ये तांत्रिक वगैरह इस चीज को करते हैं। तो ये हवन आदि की विधि मंत्र की, जल के माध्यम से, विद्या के माध्यम से, औषध के माध्यम से इस जहर को उतारा जाता है। उसी प्रकार तद्वत्ते वैसे ही अहो, ये बहुत आश्चर्यजनक है भगवान कि जो व्यक्ति अभी आपकी भक्ति तो कर ही नहीं रहा, अभी पूजा में संलग्न है ही नहीं है, अभी तो मात्र वो तत्पर हो रहा भक्ति करने के लिए, आपके सन्मुख आने के लिए प्रयास कर रहा है, ऐसा व्यक्ति जब आपके अरुण चरण कमल युगल की स्तुति के उन्मुख हुए हैं, ऐसे मनुष्यों के विघ्न और सारे रोग बिना प्रयास के ही शांत हो जाते हैं। मात्र आपकी भक्ति करने के लिए सोच रहा है कि मैं जाऊं भगवान की भक्ति, इतने मात्र सोचने से उसके शरीर संबंधी रोग और जीवन संबंधी इतनी विघ्न बाधाएं सारी बिना प्रयास के ही शांति को प्राप्त हो जाते हैं। इन दो में अपन को कोई अगर शंका हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो अपन तीसरे नंबर कर लें। तीसरे नंबर कर लेना, उच्चारण में कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं।
मैं सामान्य से अपन ने कई बार इसका उच्चारण कर लिया है, पहले भी किया था। अब अपन यहाँ पे तीसरे नंबर के छंद यहाँ पर लेने जा रहे हैं। आप लोग पहले शब्दों को पकड़ें, उसके बाद अपन उसका भाव लगाएंगे। संतप्तोत्तम, संतप्तोत्तम कांचनक क्षितिधरस श्रीस्पर्धि गौरद्युति। इसमें भी स्वराघात है, संयुक्त अक्षर है। तो संतप्तोत्तम के बाद कांचनक आधा का छा के पहले आएगा, क्षितिधरस, फिर क्षितिधर के बाद स्रा है, क्योंकि जो छा बना है वो आधे का और शा षटकोण से बन के मिला है, और वो श्री का जो बना है वर्रा और सा शक्कर से बन के मिला है। तो यहाँ पे कांचनक क्षितिधरस श्रीस्पर्धि गौरद्युति, ठीक है ना। संतप्तोत्तम कांचनक क्षितिधरस श्रीस्पर्धि गौरद्युति पुंसाम त्वच्चरण प्रणाम करणात् पीड़ा पीड़ा प्रयांतिक्षयम्। संतप्तोत्तम कांचनक क्षितिधरस श्रीस्पर्धि गौरद्युति पुंसाम त्वच्चरण प्रणाम करणात् पीड़ा प्रयांतिक्षयम्। इसके बाद उद्यत भास्कर, ये बहुत सरल है दो की अपेक्षा। उद्यत भास्कर विस्फुरत कर सतप, उद्यत भास्कर विस्फुरत कर सतप व्याघात निष्कासिता। कर सतप वहां पे भी स्वराघात है, निष्कासिता। नाना देहि विलोचन द्युतिहरा शीघ्रम यथा सर्वरी। नाना देहि विलोचन द्युतिहरा शीघ्रम यथा सर्वरी आ जाएगा। इसको अपन एक बार और देख ले रहे हैं। संतप्तोत्तम कांचनक क्षितिधरस श्रीस्पर्धि गौरद्युते पुंसाम तुच्चरण प्रणाम करणात् पीड़ा, पीड़ा जो है ना, पी में बड़ी मात्रा है और डा में भी विसर्ग है, तो पूरा उच्चारण चाहिए। पीड़ा प्रयांतिक्षयम्। उद्यत भास्कर विस्फुरत कर शतप व्याघात निष्कासितः नाना देहि विलोचन द्युतिहरा शीघ्रम यथा सर्वरी। लाइन में पढ़े पर इसको एक बार मिलाइए आप लोग। संतप्तोत्तम कांचनक क्षितिधरस श्रीस्पर्धि गौरद्युते पुंसाम त्वच्चरण प्रणाम करणात् पीड़ा प्रियांतिक्षयम्। उद्यत भास्कर विस्फुरत कर शतप व्याघात निष्कासिता नाना देहि विलोचन द्युतिहरा शीघ्रम यथा सर्वरी आ जाएगा। एक बार आप लोग पढ़ो लय में। क्षितिधरस श्रीस्पर्धि गौरद्युते। अभी उतना स्पष्ट नहीं आया, आप लोग मिला के भी नहीं पढ़ रहे। जो स्वराघात है जहाँ पर करना चाहिए, विलोचनत द्युतिहरा, विलोचनत द्युतिहरा, हाँ, प्रयांतिक्षयम्। आप लोग वहाँ पे निशान डैश वगैरह लगा सकते हैं, जहाँ पे भी अपन, जहाँ अनुस्वार है, जहाँ विसर्ग है, वहाँ पे अपन को कैसा ट्रेस देना है। जहाँ स्वराघात करना, संयुक्त अक्षर है तो उसको मिला के कहाँ पढ़ना है, उसके लिए डैश एरो जो भी लगाना है उसको कर सकते हैं। एक बार और देख लो, हम लय में पढ़ रहे हैं। संतप्तोत्तम कांचनक क्षितिधरस श्रीस्पर्धि गौरद्युते पुंसाम त्वच्चरण प्रणाम करणात् पीड़ा प्रियांतिक्षयम्। उद्यत भास्कर विस्फुरत कर सतप
व्याघाति निष्काशितः नानादेह विलोचनद्युतिहरा शीघ्रं यथा सर्वरी। आ जाएगा ना? इसका अर्थ कर लें अपन। इसका अर्थ आप लोग देखें सावधानी से। इसमें भी बहुत अच्छी बात कही है कि यहाँ पे पहले अपन ने चरणों के उन्मुख होने मात्र से दुखों को दूर करने की बात आचार्य महाराज ने कही थी कि जो मात्र शांतिनाथ भगवान के सन्मुख पहुँचने मात्र से दुख और पीड़ा संसार की दूर हो जाती हैं। और यहाँ पे उनके चरणों में प्रणाम करने मात्र से, देखो लाइन से आगे बढ़ रहे हैं, अब इस कारिका में मात्र प्रणाम करने का प्रभाव बता रहे हैं। आप पूजा आराधना भक्ति माला तो एक बात की बात, उनके चरणों में बैठना, मात्र प्रणाम करने का क्या प्रभाव है? तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं आप लोग ध्यान सुने। संतप्तोत्तम, तो संतप्त और उत्तम और कांचन। तो संतप्त मतलब हुए तपे हुए, संतप हुए मतलब तपे हुए, उत्तम मतलब श्रेष्ठ, और कांचन किसे कहते हैं? सोना को बोलते हैं, है ना? जो आपके आभूषण होते हैं जिससे बनते हैं वैसा सोना। तो तपे हुए श्रेष्ठ, उत्तम मतलब श्रेष्ठ, सुवर्ण के, क्षितिधर, क्षिति मतलब होती पृथ्वी, और पृथ्वी को धारण करने वाले किसको बोलते हैं? पर्वत। ऐसा कौन सा सुवर्ण के, श्रेष्ठ सुवर्ण के पर्वत, ऐसे सुमेरु की, यहाँ सुमेरु पर्वत की उपमा दी जा रही है कि वह सुमेरु पर्वत का रंग कैसा है? वह तपे हुए श्रेष्ठ सुवर्ण के समान है। ठीक है ना? तो संतप्त मतलब तपे हुए, उत्तम मतलब श्रेष्ठ, कांचन मतलब सोना, ऐसे क्षितिधर अर्थात सुमेरु पर्वत। और श्री मतलब होता है शोभा, श्री का अर्थ लक्ष्मी भी होता है और श्री का अर्थ शोभा भी होता है। तो ऐसी शोभा से स्पर्धा, उसकी बराबरी करना, स्पर्धा करना, शोभा से स्पर्धा करने वाले गौरद्युते, गौरद्युत मतलब गौरवर्ण उज्ज्वल, द्युति मतलब उसकी किरण या आभा वाले। ठीक है ना? पहली लाइन का अर्थ हमने एक एक शब्द का खोल दिया। संतप्त मतलब तपे हुए, उत्तम मतलब श्रेष्ठ, कांचन मतलब सुवर्ण सोना, और क्षितिधर पर्वत सुमेरु पर्वत लेंगे, और श्री से शोभा संपन्न लेंगे, स्पर्धी से मतलब स्पर्धा करने वाले, और गौरद्युति मतलब उज्जवल आभा वाले। तो पूरी लाइन का अर्थ क्या होगा? तपे हुए श्रेष्ठ सुवर्ण के पर्वत अर्थात सुमेरु की शोभा से स्पर्धा करने वाली उज्जवल आभा वाले कौन? हे भगवान, हे शांतिनाथ जिनेन्द्र भगवान, आप उसकी सुमेरु पर्वत से भी ज्यादा आभा और शोभा आपकी है। वो अपने आप में बहुत शोभा को प्राप्त है। कौन? सुमेरु पर्वत। लेकिन उसके सामने आपकी आभा भी बहुत तीव्र है, उसकी बराबरी कर रहे, उससे आप आगे ही निकल रहे। आप लोग को पता होना चाहिए कि भगवान शांतिनाथ कौन से रंग के थे? मालूम है? 16 भगवान एक रंग के हैं और 8 भगवान 4 अलग अलग रंगों के हैं। ऐसे 24 भगवान हमारे 5 अलग अलग कलर के हैं। आप लोग को पता है? ये विषय याद रखने का और नोट करने का है। हम बता दे रहे हैं आप लोग को कि सबसे पहले तो जो अपने 6वें नंबर के और 12वें नंबर के जो भगवान है, मतलब पद्मप्रभु भगवान और वासुपूज भगवान, इनका कौन सा रंग है? ये लाल रंग के हैं, मूंगा कलर इसको बोलते हैं, मूंगा के रंग के। तो इनका वर्ण लाल रंग है मूंगा के समान। और 7 नंबर और 23 नंबर अर्थात सुपार्श्वनाथ भगवान और पार्श्वनाथ, इनका कौन सा वर्ण है? हरित वर्ण के हैं। ये हरे मरकत मणि की तरह है, जिसको अपन पन्ना बोलते हैं। पन्ना का नाम क्या है? मरकत मणि। ऐसी हरे रंग के 7 नंबर और 23 नंबर 2 हो गए ना। अब इसके बाद 8 नंबर और 9 नंबर के भगवान, 8 नंबर और 9 नंबर में चंद्रप्रभ भगवान
और पुष्पदंत श्वेत धवल वर्ण के, चंद्रमा की तरह धवल जो सफेद रंग होता है उस वर्ण के ये होते हैं। तो 6 नंबर और 12 नंबर अर्थात पद्म प्रभु और वासपूज लाल रंग के, सुपार्शनाथ और पार्शनाथ हरिया वर्ण के, और अपने चंद्र प्रभु पुष्पदंत जिनको सुविधिनाथ भगवान भी बोलते हैं, ये अपने आप में गौर वर्ण के मतलब धवल वर्ण के हैं। और बाकी 16 जो भगवान बचे वह 16 भगवान स्वर्ण वर्ण के समान हैं, सारे स्वर्ण के वर्ण के समान हैं। तो ये बात अपन को याद रखने योग्य है। तो भगवान शांतिनाथ का रूप कैसा है? स्वर्ण के समान, तपे हुए स्वर्ण के समान जिनका स्वरूप है ऐसे। और एक चीज और, अभी एक और 2 भगवान और रह गए है ना। 2 भगवान कौन से? 20 नंबर और 22 नंबर अर्थात सुब्रतनाथ भगवान, मुनि सुब्रतनाथ भगवान, और 22 मतलब नेमिनाथ भगवान। इनका वर्ण कौन सा है? नील वर्ण के, नीले वर्ण के। और एक बात और, बाहुबली भगवान भी नील वर्ण के थे या हर नहीं, बाहुबली भगवान भी हरित वर्ण के थे। मतलब इस पार्शनाथ और सुपार्शनाथ का ना उसी वर्ण के बाहुबली भगवान थे। तो यहां पे अपन 24 भगवान में कहें तो पद्म प्रभु वासपूज लाल वर्ण के, सुपार्शनाथ पार्शनाथ हरिया वर्ण के, पुष्पदंत और चंद्र प्रभु भगवान धवल वर्ण के, और मुनिश्व्रत और नमीनाथ भगवान नील वर्ण के हैं। बाकी बचे हुए 16 जो भगवान हैं वह शुद्ध स्वर्ण, तपे हुए स्वर्ण के समान वर्ण वाले हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सुमेरु पर्वत की जो शोभा है वह सुमेरु पर्वत कैसा है? तपे हुए स्वर्ण के समान है। उसकी शोभा को भी लज्जित करने वाले, उसकी स्पर्धा से भी उज्जवल, उसकी आभा से भी उज्जवल वर्ण वाले कौन है? शांतिनाथ भगवान है। तो पहली लाइन में भगवान के शरीर के वर्ण की बारे में यहाँ पे आचार्य महाराज कह रहे हैं। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं? पुंसाम, पुंसाम अर्थात मनुष्यों की क्या? पीड़ा प्रयांति क्षयम शीघ्रम, ठीक है ना, अर्थात शीघ्र ही तच्चरण प्रणाम। पुंसाम अर्थात मनुष्य, तत् मतलब आपके, चरण मतलब चरणों में, प्रणाम मतलब प्रणाम करना, नमस्कार करना, करणात् मतलब करना। इससे क्या होगा? पीड़ा प्रयांतिम क्षयम, आपके चरणों में प्रणाम करने से मनुष्यों की पीड़ाएं, पीड़ा है, पीड़ा ये मतलब बहुवचन में है। अगर पीड़ा होता तो एक वचन में एक व्यक्ति को ही कर रहा है। पीड़ा है मतलब पीड़ा एक थोड़ी होती है, पीड़ा कई प्रकार की होती हैं, है ना। मतलब अपन कह सकते हैं, शास्त्रों में आचार्य कुंद कुंद महाराज कहते हैं कि एक मनुष्य के एक उंगली में 96 रोग हो सकते हैं, 96 प्रकार के रोग होते हैं। तो सोचो जब हमारी एक उंगली में 96 रोग होते हैं तो पूरे शरीर में कितने होंगे। और मनुष्य तो छोड़ो, त्रियंचों में इससे असंख्यात गुणे होती हैं, और उससे भी असंख्यात गुणे किसमें होते हैं? नारकियों में। नारकियों के एक एक शरीर में, एक एक नरक में, पहले नरक में 5 लाख कुछ हजार कुछ ऐसे रोग हैं, 5 लाख से भी ज्यादा, और वो प्रत्येक नरक में डबल डबल हो जाते हैं, पहले से दूसरे में, दूसरे तीसरे में। तो वो जाके न जाने 7वें नरक में कितने लाख करोड़ उनमें रोग होते हैं। तो सामान्य से रोगों की कोई वो नहीं है, कई प्रकार की। तो यहाँ पे कह रहे हैं आपके चरणों में प्रणाम करने से पुंसाम मनुष्यों के, प्रणाम कैसा? ये प्रणाम भी सामान्य नहीं। प्रणाम का अर्थ क्या लेना अपन को यहाँ पे? नमस्कार, है ना। तो नमस्कार कैसा? ऐसा नमस्कार हो कि हमारे कर्मों की नजरा हो। हम ऐसा नमस्कार करते हैं कि देखते ही बनता। हमने कल भी कहा था कि हमारा नमस्कार कोई देखे तो सोचे कि क्या कर रहे हैं ये लोग। नमस्कार मन वचन काया के योग से करना चाहिए, और ये सोच के करना चाहिए कि हम जिसको नमस्कार कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं? 3 लोक के नाथ को कर रहे हैं। और 3 लोक के नाथ कैसे बने?
तो वो ऐसे बने कि उन्होंने अपनी मान कसाय को पूर्णता क्षय कर दिया। विकारी भाव को क्षय करके मान कसाय, चारों प्रकार की कसायों का शमन करके क्षय करके उनने केवल्य को प्राप्त किया है, अरहंत परमिष्टि अवस्था को प्राप्त हुए। और हम नमस्कार क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी मान कसाय बहुत तीव्र है, तो अपनी मान कसाय को कम करने के लिए हमारा नमस्कार किया जाता है। ऐसे कभी भाव आते हैं कि भगवान हम बहुत मानी हैं, हम बहुत अभिमानी हैं, कम से कम आपके पास आने के बाद और आपके चरणों में नमस्कार करने से मुझे ऐसा अनुभव होता है कि मेरी थोड़ी कसाई कम हुई। ऐसे भाव आना चाहिए, तब वह प्रणाम प्रणाम कहलाएगा। हमने उनकी आधीनता स्वीकार करी है, तब जाके मेरे कर्मों की नजर होगी और असंख्यात गुणी होगी। क्यों? क्योंकि एक वही साधन है हमारे पास निर्जरा का। तो ऐसे जीवन में असाता कर्म की उदीर्णा होती, दुख तकलीफ आते हैं, तब हमारा वो नमस्कार भगवान के लिए करना, वो हमारे कर्म की उदीर्णा में रोकने में कारण बनता है और साता की उदीर्णा शुरू हो जाती है। बात समझ में आ रही ना? बात अपन ने थोड़ी सिद्धांत की कर ली। इसलिए प्रणाम हमारा प्रणाम जैसा होना चाहिए, मन वचन काय के योग पूर्वक पूरी जागृति से उपयोग के साथ हम नमस्कार करेंगे तो उसका फल हमारे लिए पूरा मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपके चरणों में प्रणाम करने से मनुष्य की पीड़ाएं तत्काल क्या होती हैं? क्षयम प्रयांति। क्षय मतलब नाश को, प्रयांति मतलब प्राप्त हो जाती हैं। हमने पीड़ा की बात कही, पीड़ाएं मतलब कई प्रकार के रोग होते हैं। ये तो शारीरिक रोग हो गए, मानसिक रोग भी होते हैं लोगों के लिए। मन संबंधी कैसे कैसे रोग होते हैं, मान के चलो कि आपका सिर दुख रहा हो या पेट दर्द कर रहा हो और कोई ऐसी खबर आ जाए दुखद कोई बाहर से, तो अपन उस शारीरिक रोग को भूल के मानसिक रोग की ओर चले जाते हैं। अब मन में वो भी चल रहा है कि यार वहां ऐसा हो गया, वो नुकसान हो गया, कुछ भी हुआ। तो संसार में कई प्रकार के रोग पीड़ाएं हमारे लिए होती रहती हैं। अपन खजुराहो में रह रहे हैं, महाराज जी यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, यहाँ पानी कम बरसता है, कई प्रकार की मतलब अपने लिए अलग सोचना मात्र तो है, बहुत तपन है, कैसे रहेगा महाराज जी, थोड़ी सहन शक्ति होती नहीं है। आप लोग कैसे गर्मी में रह लेते हैं, हम लोग तो बगैर पंखा के कूलर के नहीं रह सकते। तो कई प्रकार की जो पीड़ा है वह संसार में प्राप्त होती रहती हैं। कहते हैं पहले कि राजस्थान आदि में पहले पानी नहीं बरसता था, अब तो फिर ही बरसने लगा। एक पीड़ा से याद आ गई, पीड़ाओं से लेके कि कैसी कैसी पीड़ाएं होती हैं। राजस्थान की एक घटना है कि राजस्थान में पुराने समय में पानी नहीं बरसता था, तो उस समय एक राजा हुए। कौन से राजा हुए? राजा खंडेल। खंडेल राजा हुए और कहते हैं खंडेल राजा ने अपने पुरोहित से, उनके राजा पुरोहित होते ना, उनसे पूछा कि कोई उपाय बताओ ताकि राज्य में बारिश हो। तो पुरोहित जो था वह जैन धर्म से क्या था? ईर्ष्या करने वाला था। उसको ये धर्म अच्छा ही लगता था, क्योंकि किसी भी धर्म कोई अच्छाई होती ना तो उसकी बुराई करने वाले बहुत से लोग हो जाते हैं। तो उसको इस धर्म से ईर्ष्या थी, तो उन्होंने राजा से क्या कह दिया पुरोहित ने कि अगर जैन मुनि की बलि चढ़ाओगे ना तो बलि चढ़ाने से राज्य में पानी बरसेगा। तो राजा ने उसकी बात स्वीकार करके जहां जहां भी जैसे जैसे दूर दूर के मुनि मिले उनकी बलि चढ़ाना शुरू कर दिया। राजा का आतंक अपने आप में बहुत था। तो जब ये बात दक्षिण में पहुंची कि राजस्थान में ऐसा हो रहा है, तो वहां पे एक मुनि महाराज विराजे थे जिनका नाम था जिनसेन मुनि। उन जिनसेन मुनि को पता चला तो वहां से वो चले और सीधे राजस्थान पहुंच के उस राजा खंडेल के दरबार में पहुंच गए और पहुंच के सीधे उनसे कहते हैं कि राजा साहब आप ये क्या कर रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। तो वो कहते हैं आपकी हिम्मत कैसे हुई, आप यहाँ कैसे आ गए? हम तो हमारे नाम से कितने मुनि लोग खौफ खाते हैं, हमें जहाँ भी जो मिलता है तो हम उनको पकड़ के बलि चढ़ा देते हैं, और आप बगैर हमारे सैनिकों के आप ऐसे आ गए, मतलब आपको कोई डर नहीं लगा? तो वो कहते हैं मरने से कौन डरता है, लेकिन आप जो कर रहे हैं ये आपके लिए बहुत खराब है, ये आपको अधोगति में ले जाने का कारण बनेगा। उनने कहा ये तो मेरे पुरोहित ने कहा है। तो उन्होंने कहा आपने अभी तक इतने मुनियों की बलि दे दी, उसमें आपको सफलता मिली क्या, पानी बरसा क्या? तो राजा कहता पानी तो नहीं बरसा। तो अब इसका क्या प्रूफ है कि नहीं मुनियों की हत्या करके आप पानी को लेके आएंगे? मैं इसलिए आया हूं
ताकि आपको बता सकूं कि ये आपका पुरोहित है, वह आपसे मतलब जैन धर्म से ईर्ष्या करता है, इस प्रकार की बात कही। तो राजा कहता है मैं तो बलि आपकी भी दूंगा। तो ने कि ठीक है, मैं मरने से नहीं डरता, लेकिन अगर उससे तुम्हें सफलता मिलता ही हो तो मुझे भी बलि दे दो, लेकिन सफलता उससे नहीं मिलने वाली। तो वो राजा पूछता है फिर किससे मिलने वाली है? तो कहते उपाय मैं बता सकता हूं। तो ने बताइए आप। तो वो राजा को उपाय बताता है कि पंच परमेष्टि का आप विधान कीजिए। क्या बताता है? पंच परमेष्टि का विधान कीजिए, उन्हें सफलता मिलेगी, निश्चित सफलता मिलेगी। तो उन मुनि महाराज के कहने पर राजा ने पंच परमेष्टि का विधान किया, और विधान करते विधान के मंत्र जैसे ही उच्चारण हुए और वर्षा शुरू हो गई।